सिसोदिया के सहारे बनेगा तीसरा मोर्चा। तीसरे मोर्चे में कांग्रेस को नहीं मिलेगी जगह। कांग्रेस के सहयोगी भी होंगे तीसरे मोर्चे में शामिल। केजरीवाल का विरोध करने के चक्कर में अकेली पड़ गई कांग्रेस। मनीष सिसोदिया तिहाड़ पहुंच चुके हैं। दिल्ली में विवादास्पद आबकारी कानून के चलते उन पर कार्रवाई हो गई है। आपके कई और नेता सीबीआई और ईडी के रडार पर दिखाई दे रहे हैं। कब किस पर कार्रवाई हो जाए इस बात का अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। वैसे सिर्फ आपके नेता ही नहीं बल्कि और दलों के नेता भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरे दलों के नेताओं पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जिस शराब मामले को लेकर सिसोदिया तिहाड़ पहुंच चुके हैं, उसी मामले में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी कविता राव पर भी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। सीबीआई ने उन्हें भी सम्मन भेज दिया है। पूछताछ की तैयारी भी पूरी हो चुकी है, लेकिन इस कार्यवाही पर सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर बीजेपी के इशारे में काम करने के आरोप लग रहे हैं, तो इससे साफ है कि उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता भी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं और सीबीआई की कार्यवाही का विरोध करने के बजाय उसी का समर्थन कर रहे हैं। सिसोदिया पर हुई कार्यवाही को लेकर दिल्ली कांग्रेस सीबीआई का समर्थन करते दिखाई पड़े। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने तो इस कार्यवाही को देरी से हुई कार्यवाही बता दिया। दावा कर रहे थे कि कार्यवाही पहले होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस के इस स्टैंड पर विपक्षी एकता में फूट पड़ गई है। ये भी कह सकते हैं कि तीसरे मोर्चे में नींव पड़ गई है और इस मोर्चे में कांग्रेस भी शामिल दिखाई नहीं दे रही। तीसरे मोर्चे में कांग्रेस के सहयोगी भी जाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस केजरीवाल पर सीबीआई कार्यवाही का समर्थन करने के चक्कर में अकेली पड़ती दिखाई दे रही है, तो विपक्ष दल इसे लेकर पीएम मोदी को पत्र लिख रहे हैं और सिसोदिया पर हुई कार्यवाही को सियासी बदले की कार्यवाही बता रहे हैं। पीएम को जिन नेताओं ने पत्र लिखा उनमें से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार का नाम भी शामिल है, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव भी पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने भी पीएम मोदी को अलग से पत्र लिख दिया है। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन ने भी सिसोदिया के समर्थन में मोदी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए सिसोदिया की रिहाई की मांग की जा रही है। खास बात यह है कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ है, तमिलनाडु में डीएमके के साथ है, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ है। वाम दलों के साथ भी वो केरल और पश्चिम बंगाल में गठबंधन कर रही है, लेकिन अब वो भी कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस के सहयोगियों में से नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन ने ही आम आदमी पार्टी से दूरी बनाई है। नीतीश के बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो केंद्र को लेकर नरम हो रहे हैं। हेमंत सोरेन को सरकार चलाने के लिए कांग्रेस की जरूरत है, क्योंकि बिना कांग्रेस के उसकी सरकार नहीं चल सकती, इसलिए वो शांत बैठ गए हैं। बाकी दल जिन्हें कांग्रेस की जरूरत नहीं है वो केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। संकेत इस बात के साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस जिस विपक्षी गठबंधन की तैयारी कर रही थी उसमें अब पूरी तरह से फूट पड़ चुकी है। अब तीसरे मोर्चे को बनाने की कोशिश भी तेज हो गई है। विपक्ष की बनती एकता और कांग्रेस की दूरी इस बात का संकेत दे रही है कि अगर उसने आम आदमी पार्टी को लेकर अपना स्टैंड साफ नहीं किया तो वो अकेले रह जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं के बयान भी इस बात के संकेत दे रहे हैं कि वो सिसोदिया पर हुई कार्यवाही के खिलाफ हैं, मगर दिल्ली कांग्रेस के तेवरों से साफ है कि वो इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ ही खड़ी है। कांग्रेस की रणनीति विपक्षी एकता पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि कांग्रेस जिस विपक्षी एकता की बात कर रही है क्या वो बनने से पहले ही बिखर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।